नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय प्रेमानंद। महाराज की भक्तों, दिया की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है? नमस्कार प्रिय भक्तों, आज हम आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जो आपके पूजा घर में, मंदिर में और खास अवसरों पर, जैसे कि दीपावली व्रत और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में दीपक जलाने से जुड़ी है। क्या आपने कभी सोचा होगा या देखा होगा कि जब आप दीपक जलाते हैं तो वह आपके जीवन में कौन से संकेत दे रहा है? क्या आपकी दीपक की बाती पूरी तरह से जल जाती है या वह आधी बची रह जाती है? और क्या दीपक की बाती पर फूल बनने का क्या अर्थ क्या होता है? क्या आपको पता है कि पहले से जले हुए दीपक में बाती जलाना आपकी परेशानियों का कारण हो सकता है या नहीं? और कितने दिनों तक और कितने सालों तक एक ही दीपक का उपयोग करना शुभ माना जाता है और कितने दिनों बाद अशुभ माना जाता है? आज हम इन सभी रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे और जानेंगे कि दीपक आपके जीवन में खुशहाली या बाधाएं कैसे ला सकता है। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल गुरु जी का ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें दोस्तों। आपको जानकर हैरानी होगी कि आप अपने पूजा घर के मंदिर में दीपक जलाते समय अगर यह गलती करते हैं तो आपको इसका परिणाम जरूर भुगतना ही होगा। दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाकी का बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है, जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी कभी अचानक से बुझ जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा होने के बाद हम उस दीपक को भगवान के सामने जलता छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद में दीपक खुद ब खुद जली बाती और घी बचा रह जाता है। और कभी कभी तो हमारे दीपक की बाती पूरी जल जाती है और उसमें फूल भी बन जाता है। तो इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले यह जानते कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका क्या मतलब होगा। प्रिय मित्रों, अगर हमारे दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वह हमारी पूजा से प्रसन्न है। इसका संकेत वह बाती में बने इस फूल के माध्यम से देते हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियां मौजूद हैं और आपके साथ साथ वह भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान रखती हैं, तो आपकी दीपक की बाती में एक से ज्यादा फूल बनते हैं और कभी कभी साथ ही किसी भी देवी देवता का रूप भी दिखने लगता है। तो अगर आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। इसी के साथ दीपक जलाने के भी कुछ खास नियम आपको जरूर जानने चाहिए। दोस्तों, अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रखकर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है। अगर दीपक में पहले से जली हुई बाती की राख या फिर रुई और कालिक है और आपने अपनी बाती इसमें रखकर जला दी, तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो जाते हैं और आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो हमेशा यह ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। इस पर गुरुजी का कहना है कि आप जिस दीपक से पूजा करते हैं उसे कभी मत बदलिए। आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो वह दीपक समय के साथ सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है और जब भी आप वह दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। तो आप हर रोज उस दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें बाती रखकर जलाएं। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं, उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार उसी दीपक में बाती जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। इसलिए आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलना।
10 साल 20 साल तक आप उसी दीपक में लगातार बाती जलाएं। इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा और आप इसका चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी रोगी हो, बीमार हो या किसी का बुखार नहीं जा रहा हो, तो आप इस दीपक को थोड़ी देर के लिए किसी बर्तन में डालिए और अब उस रोगी को यह पानी पिला दीजिए। 10 से 15 मिनट के भीतर उसका बुखार उतर जाएगा। वहीं अगर आपके घर में किसी को नजर लगी हो या फिर आपके व्यापार में किसी की नजर लगी हो, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन में पानी भरकर उसमें डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घर में और अपनी दुकान पर करिए। ऐसा करने से आपको साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है। भगवान की जो ऊर्जा होती है वह उस वस्तु में समा जाती है। तो कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें दोस्तों। जब भी हम अपने घर में भगवान की पूजा करते हैं तो हमारा उद्देश्य यही होता है कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, नकारात्मक शक्तियां दूर रहें और देवी देवताओं की कृपा सदैव बनी रहे। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि कभी कभी पूजा करते समय दीपक की लौ अनिश्चित रूप से कांपने लगती है? दीपक बार बार बुझ जाता है या फिर दीपक की बाती पूरी तरह से नहीं जल पाती। कई बार ऐसा भी होता है कि दीपक में घी बच जाता है और हम उसे बिना सोचे समझे यूं ही छोड़ देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह छोटी छोटी बातें आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं? सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि दीपक केवल रोशनी का साधन नहीं है, बल्कि यह एक माध्यम है जिसके द्वारा हम भगवान को अपनी श्रद्धा और भक्ति अर्पित करते हैं। यह हमारी पूजा का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और इसका हर पहलू, चाहे वह दीपक का जलना हो, उसकी बाती हो या फिर उसमें प्रयोग किया गया तेल या घी, सब कुछ किसी न किसी ऊर्जा से जुड़ा होता है। अब बात करते हैं कि अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या खंडित हो जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए? अक्सर लोग गलती से इसे फेंक देते हैं या कहीं भी रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। जब कोई दीपक मंदिर में रखा जाता है और उसमें भगवान का नाम लेकर घी या तेल डालकर पूजा की जाती है, तो वह दीपक केवल मिट्टी या धातु का एक पात्र नहीं रह जाता, बल्कि वह भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का एक स्रोत बन जाता है। ऐसे में अगर वह दीपक टूट भी जाए तो उसे फेंकना नहीं चाहिए। इसकी बजाय उसे किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए, ताकि वह ऊर्जा बनी रहे और किसी भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव आप पर ना पड़े। अब बात करते हैं दीपक की बाती के बारे में। अगर किसी पेड़ पौधे की पूजा करते समय दीपक की बाती पूरी तरह से नहीं जलती और उसमें घी या तेल बच जाता है, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह संकेत होता है कि घर में बीमारियां घर कर सकती हैं और परिवार के सदस्यों की सेहत प्रभावित हो सकती है। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि जब भी आप पेड़ पौधों की पूजा करें तो ध्यान दें कि दीपक की बाती पूरी तरह से जल जाए और उसमें घी या तेल शेष ना रहे। इससे कि सेहत अच्छी बनी रहेगी और घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं होगा। अब अगर यही स्थिति आपके घर के मंदिर में हो रही है, यानी पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ रहा है या फिर उसकी बात पूरी तरह नहीं जल रही, तो यह एक बड़ा संकेत है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। बुरी शक्तियां नहीं चाहती कि आपके घर में देवी देवताओं की कृपा बनी रहे, इसीलिए वे हर संभव प्रयास करती हैं कि आपकी पूजा में बाधा आए। जब भी ऐसा हो तो सबसे पहले अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें, क्योंकि गंगा जल सबसे शक्तिशाली और पवित्र माना जाता है। यह न केवल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। इसके अलावा आप यह भी सुनिश्चित करें कि जब भी दीपक जलाएं तो सच्चे मन से भगवान का नाम लें और प्रार्थना करें कि आपके घर में केवल शुभ शक्तियों का वास हो। पूजा के बाद बचे हुए घी को किसी तुलसी के पौधे में डाल दें या फिर किसी पवित्र स्थान पर रख दें, ताकि वह व्यर्थ ना जाए। अगर आप इन छोटे छोटे उपायों को अपनाते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके घर में सकारात्मक बदलाव आने लगे हैं। घर में सुख शांति बनी रहेगी, परिवार के सदस्य स्वस्थ रहेंगे और हर काम में सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, अब से जब भी आप पूजा करें, इन बातों का ध्यान रखें और भगवान की कृपा को अपने जीवन में बनाए रखें। यह उपाय न केवल आपकी पूजा को सफल बनाएंगे,
बल्कि आपके घर को हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से भी बचाएंगे। दोस्तों, जब भी हम सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे घर में शांति, सुख, समृद्धि और भगवान की कृपा बनी रहे। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कई बार पूजा करते समय दीपक अचानक बुझ जाता है या उसकी बाती पूरी तरह जलती ही नहीं? कई बार ऐसा होता है कि हमें पूजा में बार बार बाधाएं महसूस होती हैं, ध्यान नहीं लग पाता, मन अशांत रहता है या फिर पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। दरअसल इसका कारण यह है कि सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा एक साथ एक ही जगह पर नहीं रह सकती। जहां भगवान का वास होता है, वहां बुरी शक्तियां टिक नहीं सकती। लेकिन यह नकारात्मक शक्तियां भी आसानी से हार नहीं मानती। वे हमेशा यही चाहती हैं कि आपके घर में भगवान की कृपा ना हो, पूजा में रुकावटें आए और आप किसी न किसी कारणवश पूजा ना कर पाएं। इसीलिए कई बार हम देखते हैं कि दीपक अपने आप बुझ जाता है, बिना किसी हवा के भी उसकी लौ कांपने लगती है या फिर बात ही पूरी तरह नहीं जल पाती। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस समस्या से कैसे बचा जाए? कैसे सुनिश्चित किया जाए कि हमारी पूजा निर्विघ्न और सफलतापूर्वक संपन्न हो? इसके लिए एक बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय है, गंगा जल का उपयोग। जब भी आप अपने घर में दीपक जलाएं, तो सबसे पहले गंगा जल लें और उससे एक गोल घेरा बना लें। इस घेरे के भीतर दीपक को रखें। अब आप सोच रहे होंगे कि यह उपाय इतना कारगर कैसे है? तो आपको बता दें कि गंगा जल को स्वयं भगवान शिव का वरदान प्राप्त है। यह किसी भी नकारात्मक शक्ति को अपने प्रभाव में नहीं आने देता। गंगा जल इतनी पवित्र और शक्तिशाली ऊर्जा से भरपूर होता है कि कोई भी दुष्ट शक्ति इसके घेरे को पार नहीं कर सकती। यही कारण है कि गंगा जल कभी खराब नहीं होता और जहां यह होता है, वहां केवल सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जब आप गंगा जल से दीपक के चारों ओर घेरा बनाएंगे, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे बुझा नहीं पाएगी। इससे आपकी पूजा में कोई विघ्न नहीं आएगा। भगवान की कृपा बनी रहेगी और आपका मन भी शांति और सकारात्मकता से भर जाएगा। इसके अलावा जब आप दीपक जलाएं, तो भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करें कि आपके घर और जीवन से सारी नकारात्मकता दूर हो जाए और देवी देवताओं की कृपा सदा बनी रहे। इस छोटे से उपाय को अपनाकर आप देखेंगे कि आपकी पूजा में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। आपका मन शांत और स्थिर रहेगा और घर में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। भगवान की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और हर काम में सफलता मिल। तो दोस्तों, यह उपाय न केवल सरल है, बल्कि बहुत ही प्रभावी भी है। इसे अपनाकर आप अपनी पूजा को सफल बना सकते हैं और नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से बच सकते हैं। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको यह उपाय पसंद आया, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी जरूर साझा करें, ताकि वे भी भगवान की कृपा और सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठा सकें। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और आपके अपने चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।